कंगना रनौत एक नया शब्द लेकर आई हैं, जनरेशन गटर। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जनरेशन गटर लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जेंजी को फ्रेंड्स कह रहे हैं, जिस जेंजी से बात करने के लिए देर रात रील बना रहे हैं, उस जेंजी को उनकी ही पार्टी की सांसद जनरेशन गटर कह रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष कॉकरोच को वायरस से जोड़ रहे हैं, वायरस से। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। सरकार अभी तक इस पीढ़ी से दूर थी, यह तो पता चला, लेकिन अब उसके भीतर जेंजी को लेकर नफरत और झुंझलाहट भी फैलने लगी है। इस जेंजी को एक तबका जनरेशन गांधी कहने लगा है, तो कंगना रनौत जैसे लोग जनरेशन गटर कह रहे हैं। कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं। 2024 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव जीते। यही नहीं, बीजेपी सांसद कंगना रनौत उन माओं को भी खोज रही हैं, दुत्कार रही हैं, जिन्होंने जेंजी को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। अब कहीं कंगना की बात सुनकर जेंजी की मम्मियां और डैडियां सड़क पर ना आ जाएं। भाषा पर इतना फोकस क्यों है? क्या जेंजी की मांग गलत थी? गलत नहीं थी तो पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? क्यों परीक्षा में चोरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर लोकसभा में बहस हो रही है? क्या इस देश में पैसे देकर लोग परीक्षा पास करेंगे? इस पर कंगना रनौत को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? कंगना रनौत और बीजेपी को अगर जेंजी की भाषा से दिक्कत है तो उनकी तरह के क्रिएटिव पोस्टर बनाकर दिखाना चाहिए, ना कि गटर कहना चाहिए। यह बात नोट करने की जरूरत है, बार बार कहने की भी, कि गाली वाले नारे जरूर लगे, मगर जेंजी ने अपनी अलग तरह की भाषा से सबको हैरान किया। उस भाषा में शालीनता थी, नफासत थी, प्रयोग था, रचनात्मकता भी थी। बस वो नकली संस्कार नहीं थे जिनके नाम पर संघ ने भाषा की धार और उसकी मौलिकता खत्म कर दी है। लगता है बीजेपी इस रचनात्मकता से डर गई। अगर यही जेंजी, यही पोस्टर कांग्रेस के खिलाफ लेकर आते तो बीजेपी ही इनकी तारीफ कर रही होती। कई अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी वायरस और कॉकरोच कहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के पत्र में राष्ट्र विरोधी तत्व लिखा है। इसलिए यह एक सांसद का मामला नहीं। जो लोग जेंजी की भाषा को लेकर नैतिक हुए जा रहे हैं, वही लोग हैं जो सरकार की हर हिंसा को गाली नहीं, लोकतंत्र का प्रसाद समझ बैठे थे, मॉब लिंचिंग को प्रसाद बता रहे थे। कंगना रनौत को या नितिन नवीन को पेपर लीक से डॉक्टर बना जा रहा है इस देश में, इसमें गाली क्यों नहीं नजर आती? मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा घोटाला हुआ, पिछले दरवाजे से लोग एमबीबीएस में घुसाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने 600 से अधिक एडमिशन कैंसिल किए, उसमें कंगना रनौत को गंदगी और गाली नजर क्यों नहीं आती? सरकार की यातना में, सरकार के झूठ में गाली नजर नहीं आती, जेंजी बच्चों की भाषा में गाली नजर आ रही है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मैंने अपने जीवन में एक जगह पर इतनी बदसूरती नहीं देखी। जेंजी के प्रोटेस्ट को लेकर ये जो रील बने हैं, देखकर उल्टी आती है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। ये जिस तरह से बात करते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, उनकी भाषा कर्कश है। रील के एक एक फ्रेम को देखकर मन खराब हो जाता है। इन्हें कौन जन्म दे रहा है, कौन बड़ा कर रहा है? भारत विविध प्रकार के खूबसूरत लोगों का देश है। इसकी संस्कृति में शालीनता, नफासत है, और आप खुद को कॉकरोच कहते हैं, उनकी तरह दिखते हैं, उनकी तरह बर्ताव भी करते हैं। असली कॉकरोच और इनमें कोई अंतर नहीं। ये इस दुनिया पर अपनी गंदगी, कचरा और बदसूरती थोप रहे हैं। मुझे इस तरह के रील से आघात पहुंचा है। मुझे डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि आप खुद को कॉकरोच कहते हैं, असली कॉकरोच की तरह दुनिया पर गंदगी और कचरा थोप रहे हैं। शायद कंगना रनौत भूल गई कि कॉकरोच आया कहां से। जिनके श्रीमुख से आया उनका नाम लेकर नहीं बोल पाएंगी, ना उनकी आलोचना कर पाएंगी। सिंबल बना लिया, तब कंगना रनौत को उनमें गंदगी और कचरा दिखाई देने लगा। कंगना और बीजेपी गलती कर रहे हैं। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। 2014 के बाद से भारत की राजनीति में, पब्लिक स्पेस में पहले सरकार से सवाल करने वालों को देशद्रोही, अर्बन नक्सल बताकर टारगेट किया गया। फिर विरोधी दलों के वोटर को भी टारगेट किया गया। कोरोना के समय तबलीग जमात के लोगों को सुपर स्प्रेडर कहा जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों से नफरत करने के लिए एक नया शब्द हथियार के रूप में आ गया, और इस वजह से उस दौरान कई जगहों पर भीड़ ने मुस्लिम दुकानदारों के साथ हिंसा की। सभी को पता था कि कोरोना तबलीग जमात के कारण नहीं फैला था, मगर सुपर स्प्रेडर बताने के बाद उन्हें जेल में डाला जाने लगा। कई हाईकोर्ट ने अपने फैसलों में इसके लिए मीडिया की बहुत आलोचना की है और कारण भी बताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने तो दो बार घुसपैठियों को टर्माइट बोला, एक बार अंग्रेजी में टर्माइट और एक बार दीमक। दिल्ली के अंदर ये अवैध घुसपैठिए है, इससे परेशानी है या नहीं है बताओ? जरा जोर से बोलो, पीछे तक परेशानी है या नहीं है? एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, दीमक की तरह चाट गए हैं देश के भविष्य को। उनको उखाड़ फेंकना चाहिए या नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? 2018 में जब अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दीमक बोला, तब भी इस तरह की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने भारत के मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर बांग्लादेश के सूचना मंत्री तक ने इस पर आपत्ति जताई। अभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है।
केवल कंगना रनौत नहीं, बीजेपी के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वायरस का इस्तेमाल किया है। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों,